महाराज, मुझ पर दया कीजिए। लकड़बग्घा ने मुझे जंगल से भगा दिया है। मेरे अंडों से जल्द ही बच्चे निकलने वाले हैं। कृपया मुझे थोड़ी सी पनाह दे। गौरैया, तुम्हारी बात सुनकर मुझे तुम पर दया आ गई है। आज से तुम मेरे राज्य में सुरक्षित हो। अपने बच्चों को यहीं जन्म दो। जब तक तुम मेरी सीमा में हो, कोई भी तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धन्यवाद महाराज, आपने मुझ जैसी लाचार माँ को नई जिंदगी दी है। मैं जीवन भर आपकी इस दया को नहीं भूलूंगी। गौरैया खुशी से मुस्कुराई और तेजी से अपने अंडों की ओर दौड़ पड़ी। उधर गौरैया के दोनों अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे जन्म ले चुके थे। गौरैया बिजली जैसी तेज रफ्तार से दौड़ती हुई अपने नन्हे बच्चों के पास पहुंच जाती है। मेरे बहादुर बेटे, आज से तुम्हारा नाम अग्नि और तुम्हारा नाम हिमांश। भगवान करे हमें साथ रहो। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और गौरैया के दोनों नन्हे बच्चे तेजी से बड़े होने लगे। लेकिन उसी समय सामने से सींग वाला बाज सरदार अपनी विशाल सेना के साथ घमंड से चलता हुआ उनके सामने आ पहुंचा। गौरैया, अब तुम्हारे दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। आज से ये दोनों मेरे राज्य के लिए शिकार करेंगे। यही मेरा आदेश है। महाराज, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों को किसी की गुलामी नहीं करने दूंगी। गौरैया की यह बात सुनते ही बाज सरदार क्रोध से बेकाबू हो गया। अगले ही पल उसने गौरैया पर जानलेवा हमला कर दिया। बाज सरदार का जोरदार वार सहने के बाद भी गौरैया अपने बच्चों के सामने चट्टान बनकर खड़ी रही। अग्नि, हिमांश, मेरे पीछे ही रहना। जब तक मैं जिंदा हूं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें छू भी नहीं सकती। गौरैया, आखिरी बार कह रहा हूं, अपने बच्चों को मेरे हवाले कर दो, वरना इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाज सरदार क्रोध से पूरी तरह बेकाबू हो गया। अगले ही पल गौरैया पर एक जोरदार वार किया। गौरैया जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। यह देखकर अग्नि और हिमांश घबरा गए। सैनिकों, इन दोनों बच्चों को पकड़ लो। आज से ये दोनों मेरे राज्य के कैदी हैं। आदेश मिलते ही बाज सैनिक तेजी से आगे बढ़े और अग्नि तथा हिमांश को अपने साथ ले गए।